चलो सबसे पहला चीज बताओ कि आपका 8 का एग्जाम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 9th में आते ही आपका फील्डिंग सेट हो चुका है। यहां पे जो मैथ्स का सिलेबस है भाई, उसमें 70% का जंप हुआ है और सारा जो टॉपिक्स डाला गया है वो 10th का और कुछ कुछ 11th का भी उठा करके डाला गया है। पहले ही अगर आप अपने भैया दीदी से पूछो तो वो बताएंगे कि 9th का मैथ्स उनको पहले से ही डिफिकल्ट लग रहा था और अब इतना डिफिकल्ट होने के बाद आपका कंप्लीटली फील्डिंग सेट है। लेकिन हम यहां पे हैं तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। आपको पहले बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है नया ऐड हुआ है और जो पुराने चैप्टर हैं जो शकल से नाम में सेम है, अंदर का उसका सारा मटेरियल चेंज हो गया है भाई, समझ लो। तो इधर ओल्ड का चैप्टर है और इधर न्यू का चैप्टर है, तीन ही चैप्टर हुआ है। ये जो येलो वाला दिख रहा है, ये एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंक्रीज हुआ है और ये सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे एक टॉपिक तो 10th का है और एक टॉपिक जो है वो 11th का उठा करके डाला गया है। क्लियर है? तो ये आपको बताते हैं यार, जितना भी यहाँ पे चैप्टर आपको दिख रहा है ना, ये सारे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10th का चीजें उठा उठा करके डाला गया है और कुछ कुछ 11th का। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको थर्ड में दिखेगा, लेकिन ये नंबर सिस्टम में 10th का चीजें डाल दिया गया है। वैसे ही अगर आप देखो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ पे चैप्टर 2 और एक ये जो नी चैप्टर बना है, ये दोनों चैप्टर बनाया गया है और अब दोनों में एक्स्ट्रा चीजें डाला गया है। उसके बाद यहां पे अगर आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट में मिलेगा, इसमें भी 10th का चीजें डाला हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब सारा 10th का पार्ट है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, भाई एकदम इतनी सा था 9th में, इसको यहां पे डाल दिया है सारा का सारा 10th का पोर्शन उठा करके। ठीक है? और यहां पे ट्रेंगल में थोड़ा कम चेंजेस है, ट्रेंगल में कम चेंजेस है। ठीक है? लाइन्स एंड एंगल यहां पे भी था, वहां पे भी है, थोड़ा बहुत सब में चेंजेस हुआ, लेवल अप हो चुका है हर चैप्टर का। और यहाँ पे स्टैटिस्टिक आपके पास है, वॉल्यूम है, मेंसुरेशन, यहाँ पे जो हीरोन्स फॉर्मूला था उसी को यहाँ पे नाम बदल करके किधर चला गया भाई, 8 मेंसुरेशन किया गया है और इसमें भी 10th का पार्ट डाला हुआ, एरिया ऑफ सर्कल का सेक्टर वाला पार्ट, ये सब यहाँ पे डाला गया है। तो पेपर आपका डिफिकल्ट हो चुका है, सिलेबस डिफिकल्ट हो चुका है। अब इसके साथ डील कैसे किया जाए वो हम आपको बताते हैं। भाई देखो, कितना भी डिफिकल्ट सिलेबस हो जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, यहां पे आपको हर चीजें हम करवाने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखो, कभी भी सिलेबस या पोर्शन डिफिकल्ट नहीं होता है, आप किस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर का सिलेक्शन ही मेन चीज है। अगर आप अच्छा टीचर अगर सेलेक्ट कर लिए ना, तो वो सारा चीजें आपको इजी करके दे देंगे। और हम यहाँ पे गारंटी लेते हैं आपको हर चीज इतना इजी करके देंगे, इतना इजी करके पढ़ाएंगे कि पूरे यूट्यूब में आपको और इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, चाहे सीबीएसई या एनसीईआरटी मिलकर कितना भी डिफिकल्ट पेपर सेट करे और आपका फील्डिंग सेट करने का ट्राई करे, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे फील्डिंग सेट। हम लोग उल्टा फील्डिंग सेट कर देंगे और एग्जाम में फोड़ के आना है। इतना डिफिकल्ट पेपर आने के बाद भी 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस चैनल पे आपको सारा मैथ्स करवाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि चीजें डिफिकल्ट हो गया तो आप अकेला हो, है हम लोग, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। ठीक है? ठीक है? हाँ, इस चैनल, ये जो चैनल है डेडिकेटेड है क्लास 9th के लिए स्पेशली, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और आपको हर दिन वीडियोस मिलेंगे। सीबीएसई का जो भी अपडेट आएगा वो सारा चीजें इस चैनल पे बैक टू बैक आपको मिलने वाला है। क्लियर है? ऐसे अगर सच पूछो ना, तो ये चैनल हम नहीं स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये पोर्शन देखने के बाद ना मेरे को लगा कि भाई 9th वालों के साथ तो थोड़ा ये गलत हो जाएगा, तब हम ये चैनल आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट किए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके साथ। ठीक है? ठीक है? तो चलो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं। और हाँ, 8 का एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं वो भी बता देना। और एक चीज कमेंट करके बताओ, क्या आपको लग रहा है? ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लेना। समझ में आया?
मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।